ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल बात करेंगे 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का। और इस ड्यूरेशन में किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं होगा। ऑलरेडी 13 को सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका है और शुक्र ग्रह अपनी उच्चस्थ राशि मीन में बृहस्पति देव के साथ पहुंच चुके हैं। अब हम सीधा बात करते हैं, चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो आपके कुंभ राशि से निकलकर मेष राशि तक चंद्रमा का गोचर होगा। और इस पूरे हफ्ते में जो फागुन मास का अमावस्या प्रारंभ होगा, उसके बाद यहाँ पर तिथि राश होगी और द्वितीया नहीं पड़ेगा इस बार, सीधा प्रथम प्रतिपदा के बाद सीधा तृतीया तिथि पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं मेष लगन वालों से। आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में भी आपका चार्ट दिखाया जा रहा है। देखिए, मेष लगन की बात करें तो चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन के रिस्पेक्ट में एकादश भाव, द्वादश भाव और लगन में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। चंद्रमा प्रारंभ में हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों की बात किया जाए तो वो शनि और सूर्य के साथ उपस्थित रहेंगे, एकादश भाव में रहेंगे। सुख के मालिक ऑलरेडी एकादश भाव में जब जाएंगे तो कुछ समय तक ये अस्त भी रहेंगे। तो इस समय भूमि, वाहन, मकान से संबंधित किसी प्रकार का नया निवेश करने से आपको बचना चाहिए। और छोटे बड़े सभी लोगों का सहयोग आपको हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में मिलेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, निश्चित रूप से कहा जाए मकान से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित किसी प्रकार का कोई निवेश करना चाहते हैं तो उसमें निवेश करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। और इस निवेश के परिणाम स्वरूप मानसिक शांति भी मिलेगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से अगर आप ट्राई कर रहे हैं कोई ज़मीन खरीदने के लिए तो हफ्ते का मध्य उसके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन एसिडिटी भी यहाँ पे ज़्यादा बनते हुए दिख रही है। हफ्ते का अंतिम दिन जब चंद्रमा आपके लगन में रहेगा और चंद्रमा पर नीच शनि की दृष्टि पड़ेगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी ज़रूर यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो ये हफ्ता कुछ रुके हुए कार्य को पूर्ण करने वाला और साथ में जीवन साथी का सहयोग पूरे हफ्ते आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर की स्थिति और धन की स्थिति पहले से मजबूत होगी। केवल हफ्ते का जो अंत रहेगा थोड़ी परेशानियों भरा रहेगा, लेकिन इसके अलावा सारी जो तिथियां हैं, जो सारे डेट हैं वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। वृषभ की बात करते हैं। देखिए, वृषभ में चंद्रमा का गोचर आपके लगन भाव से दशम, एकादश और द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चाहे हफ्ते का प्रारंभ कह लीजिए चाहे मध्य कह लीजिए, दोनों ही पार्ट आपके लिए बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। आय में अकस्मात वृद्धि होना, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलना या बड़े भाई बहन तुल्य लोगों का सहयोग मिलना, ये सभी कुछ हफ्ते के प्रारंभ में, हफ्ते के मध्य में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन कार्य व्यवसाय में जिनके प्रमोशन रुके हुए थे उन वृषभ लगन वाले जातकों के लिए यहाँ पर प्रमोशन के योग भी मिलेंगे। मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और प्रेम प्रसंग में भी जो सीरियसनेस है वो ज़रूर आएगा, प्रागाढ़ता आ जाएगी। और साथ में शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से भी लाभ आपको हफ्ते के अंत में आता हुआ दिखाई देगा। हफ्ते के अंत में हालांकि थोड़ी ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगी और गले को लेकर कुछ विकार हो सकते हैं। वृषभ के बाद मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में भाग्य भाव, दशम भाव और एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, अर्थात नवम, दशम और एकादश भाव में चंद्रमा रहेंगे। हफ्ते का प्रारंभिक जो 2 दिन रहने वाला है, चंद्रमा निश्चित रूप से भाग्य से धन लाभ की स्थिति होगी, शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में लाभान्वित होंगे और मान पद प्रतिष्ठा भी यहाँ पर बढ़ेगी। हर तरीके से हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन आपके लिए अच्छा है। हफ्ते का मध्य उससे भी अच्छा रहने वाला है। किसी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं उस निवेश के लिए अच्छा है। अगर पिता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही थी वो परेशानी खत्म होगी। और साथ में बृहस्पति देव और शुक्र दोनों एक साथ जाकर बैठे हुए हैं, तो पार्टनरशिप में नए कार्य को प्रारंभ करने का एक अच्छा मौका मिथुन लगन वाले जातकों को हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार के नए निवेश के लिए जो समय रहेगा, हफ्ते का मध्य भी अच्छा रहेगा, हफ्ते का अंत भी रहेगा। किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। केवल आपका लग्नेश क्योंकि अष्टम में है तो चीज़ें रुक कर होंगी, लेकिन कंप्लीट ज़रूर होंगी। कर्क लगन की बात करते हैं।
देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा, आपके लगन भाव से पहले ही दिन जो रहेगा, प्रथम 2 दिन अष्टम में रहेंगे चंद्रमा। इसके बाद चंद्रमा आपके भाग्य भाव में जाएँगे और अंत में चंद्रमा आपके दशम भाव में जाएँगे। जब चंद्रमा अष्टम में रहेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर मानसिक पीड़ा अकस्मात बढ़ सकती है, और मानसिक पीड़ा बढ़ना, स्वास्थ्य में अकस्मात उतार-चढ़ाव होना, और किसी बात को लेकर मन में चिंताएँ ज़्यादा रहेंगी। इस समय जल वाले क्षेत्र से भी दूरी बना के रखना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, नहीं तो वायरल फीवर का बढ़ना और गले में इन्फेक्शन होना कर्क लगन वाले जातकों को इस हफ्ते भी परेशान कर सकता है। हफ्ते का मध्य और अंत आपके लिए अच्छा रहेगा। मध्य में भाग्य का सहयोग मिलना, धार्मिक कार्यों में आपको सफलता जाकर मिलना या धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व हो जाना, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ना, ये सभी कुछ आपको हफ्ते के मध्य में दिखाई देगा। किसी बड़े जो वीआईपी लोग होते हैं उनसे संपर्क आपका अकस्मात बढ़ेगा, और साथ में राजनीतिक सफलता भी यहाँ पर मिलेगी। कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ उथल-पुथल अभी भी मचता हुआ दिखाई दे रहा है। सेटलमेंट वाली जो बात है अभी भी कुछ रुकते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी जो समय है कर्क लगन वाले जातकों के लिए, हफ्ते के मध्य में जो भी काम करेंगे वो सफल मिलेगा। इसके अलावा सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में जो चंद्रमा का गोचर होने वाला है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। ये समय जो रहेगा, चंद्रमा आपके प्रारंभ में निश्चित रूप से हर प्रकार से आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होगी, साथ में पार्टनरशिप में जो किया गया कार्य होगा वो पूर्ण होगा। अगर विवाह के प्रस्ताव चल रहे थे, जिस किसी कारणवश वो रुके हुए थे, तो विवाह के प्रस्ताव यहाँ पर बढ़ेंगे, लेकिन अकस्मात मन में एक एग्रेसिव नेचर बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है। एग्रेसिव नेचर होने के कारण कुछ बात जो बनने वाली है उसके बिगड़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी, तो एग्रेसिव ना होकर उसको रियलिस्टिक व्यू में अगर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पति शुक्र अभी भी अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो संतान को लेकर कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि आपका जो स्वास्थ्य रहेगा, स्किन को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को में आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन स्किन से संबंधित कुछ परेशानियाँ यहाँ पर ज़रूर आएंगी। परेशानियाँ आएंगी, लेकिन उसके जो सॉल्व होने का जो प्रोबेबिलिटी बन रहा है वो भी ज़्यादा बन रहा है। हफ्ते के अंत में कुछ पिता को लेकर कुछ मानसिक चिंताएं हो सकती है, अर्थात सिंह लगन वाले जातकों के लिए केवल प्रारंभिक 2 दिन में जो भी काम निपटाना है आप कर लीजिए। उसके बाद के जो 5 दिन बच रहे हैं उसमें कोई भी काम जल्दी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सिंह के बाद हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो 6वें 7वें और अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। चंद्रमा पहले ही दिन आपको मानसिक तनाव उत्पन्न करना, कार्य आय के साधनों में रुकावट के साथ कार्य को बनाना। हफ्ते का मध्य जो रहेगा हर प्रकार की चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्राओं को लेकर जीवन साथी के साथ एक लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, यात्राएं सफल रहेंगी। प्रेम प्रसंग में भी प्रगाढ़ता आने वाली है, साथ में मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। जिस भी प्रकार का निवेश इस ड्यूरेशन में करेंगे, सारे निवेश आपके लिए अच्छे रहेंगे। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। हफ्ते के अंत में हालांकि कुछ एक दिन जो दिखाई दे रहा है वो कुछ परेशानियों वाला हो सकता है, लेकिन बाकी दिन आपके लिए सामान्य से अच्छे होंगे। इसके बाद हम तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा, आपके लगन के सापेक्ष में देखा जाए तो पंचम भाव, षष्ठम भाव और सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। ये गोचर जो चंद्रमा का होगा, हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा, जो मानसिक तनाव चल रहे थे तुला लगन में, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी चल रही थी, वो परेशानी थोड़ी कम होगी। लेकिन हफ्ते के मध्य का जो पार्ट रहेगा उसमें गुप्त शत्रु काफ़ी हावी रहेंगे। इस समय किसी भी प्रकार का कोई, अगर आपने गुप्त बातों को डिस्कशन कर दिया तुला लगन में, तो वो परेशानी हो आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और साथ में जो हिडन एनिमी है वो तो बढ़ेंगे, साथ में न्यायिक मामलों में, यानी जो कंप्लाइंसेस या लीगल ऐसे चीज़ें होंगी उसमें भी रिज़ल्ट आपके फेवर में ना आने के कारण मन थोड़ा सा दुखी रहेगा। लेकिन हफ्ते का अंत फिर भी राहु के साथ चंद्रमा पीड़ित रहेंगे, फिर भी आपको कर्म स्थान पर जो मान पद प्रतिष्ठा है वो मिलेगी। हालांकि कुछ कार्य रुक कर होंगे, लेकिन आपके फेवर में अंत में आएंगे। तुला लगन के बाद हम वृश्चिक लगन की बात कर रहे हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में ये जो पूरा हफ्ता बीतने वाला है, चंद्रमा आपके सुख भाव में जा रहे हैं,
और साथ में पंचम त्रिकोण में रहेंगे, फिर ये षष्ठम भाव में जाएंगे। हफ्ते का 5 दिन किसी भी डायरेक्शन में कहा जाए, कोई भी काम करना हो, निवेश करना हो, धार्मिक यात्राएं करना हो, कार्य व्यवसाय का प्रसार करना हो, हर कार्यों के लिए हफ्ते का प्रारंभ आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते का मध्य उससे भी अच्छा रहेगा। बृहस्पति शुक्र की जो एक अच्छी युति बनी हुई है पंचम भाव में, धार्मिक मन जो रहेगा धार्मिकता से बढ़ जाएगा और साथ में धार्मिक रूप से यात्राएं भी आपकी रहेंगी। इस दौरान मैं देख रहा हूँ यात्राएं खूब सारी रहेंगी। यात्राएं होने के कारण जो रहेगा मन प्रसन्न ज़रूर रहेगा और संतान के प्रति जो परेशानी चल रही थी वो भी परेशानी अब ख़त्म होते हुए दिख रहा है। लेकिन किसी बात को लेकर एग्रेसिव हो जाना ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इस समय जो भी काम करेंगे समय अच्छा है, तो जो भी रुके हुए कार्य को करना है आपको कर लेना चाहिए। हफ्ते के अंतिम 3 दिन जो रहेंगे या अंतिम 2 दिन जो रहेंगे उसमें कोई नया निवेश नहीं करना चाहिए। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा वो आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में एकादश भाव, सॉरी, एक आपके लगन के रिस्पेक्ट में पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव में होगा। तो धनु लगन में हर चीज़ देखिए बहुत बेहतरीन होने वाला। एक तो गुरु शुक्र की युति आपकी इनकम को अकस्मात बढ़ाएगी, न्यायिक मामलों में सफलता देगी। वहीं चंद्रमा जो प्रथम दिन रहेंगे सूर्य और शनि के साथ युति करके धार्मिक क्रियाकलापों में आपको व्यस्त रखेंगे। धनु लगन वाले जातकों के लिए सुख की प्राप्ति होना, मकान में किसी प्रकार का क्रिएटिविटी अगर आप कराना चाहते हैं, कुछ रिनोवेशन कराना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। और हफ्ते का अंत जो रहेगा कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ अच्छे परिणाम आने, जिससे कि धन की वृद्धि होगी, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। शेयर सट्टा लॉटरी में अभी निवेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। धनु लगन के बाद मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में जो चंद्रमा की गति रहेगी इस हफ्ते, वो आपके लगन भाव से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा की गति होगी। चंद्रमा की गति सूर्य और शनि के साथ, आपके लग्नेश के साथ जो चंद्रमा की गति होगी वो एक नए प्रकार के जो रुके हुए कार्य थे उसके पूर्ण होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। किसी प्रकार के नए एमओयू के साइन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी और साथ में जो मन रहेगा वो इस समय काफ़ी प्रसन्नचित्त रहेगा। कोई नया काम पूर्ण होने से काफ़ी परेशानी रहेगी। हालांकि लंबे टाइम तक मैं यहाँ पर देख रहा हूँ लंग्स में इन्फेक्शन अभी भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रत्येक मकर लगन वाले जातकों को कुछ ना कुछ ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। बेहद सावधान रहिएगा। आपके लंग्स वाले पोर्शन पर शनि की नीच दृष्टि और राहु ऑलरेडी वहाँ पर विराजमान है, लेकिन ये जो राहु है अकस्मात गुप्त धन देने के लिए पर्याप्त है। और हफ्ते का जो अंत रहने वाला है वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते का प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों ही पोर्शन आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष रूप से कोई रुके हुए कार्य की के संदर्भ में कोई शुभ समाचार ज़रूर मिलेगा, जिससे कि कार्य आपका चलेगा और प्रेम प्रसंग में भी प्रगाढ़ता आएगा। मन प्रसन्नचित रहेगा। थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज जो रहेंगे वो हफ्ते के अंत में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकर के बाद कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आप ही के लगन में होगा और आपके लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो प्रथम भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। चंद्रमा का जो गोचर आपके लगन भाव में शनि और सूर्य के साथ रहेंगे तो एग्रेसिव होने के कारण कई रुके हुए कार्य को इनकम्प्लीट करा देंगे। लोगों से रिलेशंस खराब कर सकते हैं, यानी एग्रेसिव होना इस समय बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। लेकिन मान पद प्रतिष्ठा वाला जो फील्ड है उसमें राहु जो बैठा है, राजनीतिक सफलता यहाँ पर उत्पन्न होते हुए दिख रहा है। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में आपको कई कार्य बनते हुए दिख रहे हैं। और अगर इस पूरे हफ्ते अगर कोई अच्छा काम करना है तो हफ्ते के मध्य में आप कीजिए। बृहस्पति और शुक्र की हालांकि अष्टम पे दृष्टि पड़ रही है, लेकिन चंद्रमा वहाँ पर जब रहेंगे बृहस्पति के साथ तो निश्चित रूप से लीगल मामले में आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे देंगे। और रुके हुए किसी एक कार्य को पूरा ज़रूर इस हफ्ते भी ये करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में कोई रुकावट चल रही थी तो उसको सॉल्व करेंगे और प्रेम प्रसंग यहाँ पर बढ़ेगा। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन के लिए, तो देखिए मीन लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में द्वादश भाव, इसके बाद लगन भाव और फिर द्वितीय भाव में होगा। द्वादश भाव में चंद्रमा का बैठना, शनि और चंद्रमा की जो युति है वो आपके लिए परेशानियों से युक्त होगी। उधर संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, संतान को लेकर
किसी प्रकार की टेंशन अकस्मात उत्पन्न हो जाए ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। हफ्ते के जो प्रारंभिक 2 दिन हैं उसमें किसी प्रकार का निवेश करने से बचना चाहिए। इवन एसिडिटी होने की संभावना भी ज़्यादा दिख रही है। हफ्ते का मध्य आपके लिए हर तरीके से अच्छा है, किसी भी प्रकार में कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगा। धार्मिक यात्राएं होने की भी संभावना हफ्ते के मध्य में रहते हुए दिखाई दे रही है। और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर में आएगी, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। और मकान से संबंधित कोई नया काम करना चाहते हैं तो वो काम भी आप अभी कर सकते हैं। हफ्ते का अंत भी आपके लिए अच्छा रहेगा, केवल जल वाले क्षेत्र से जाने से बचना चाहिए। तो ओवरऑल मीन लगन के लिए केवल प्रारंभिक 2 दिन को छोड़ के बाकी दिन लगभग लगभग अच्छे बीतने वाले हैं। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आने वाला जो आगामी हफ्ता है 20 से लेकर 26 फरवरी कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।